हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके 6 महीने बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी लाइफ में क्या होगा। तो ये एक टाइमलेस पिक कार्ड रीडिंग है। आप जिस भी वक्त इस रीडिंग को देखेंगे उससे 6 महीने हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है happyhightaro@gmail.com, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये पर्पल हार्ट है पाइल नंबर 1। ये ब्लैक क्रिस्टल जिसपे व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, ये है पाइल नंबर 2। और ये क्लियर हार्ट जिसके अंदर ये ब्लू फ्लावर है, ये है पाइल नंबर 3। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएंगे। तो वीडियो पॉज करिए, अपना सिलेक्शन करिए और शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, जिस किसी ने भी ग्रुप नंबर 1 चूज किया था, यानी कि ये पर्पल हार्ट, चलिए देखते हैं आज से 6 महीने बाद, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 6 महीने बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, उसमें क्या होगा। पहले ही आपको एक वार्निंग दे दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, जो कि मैंने कलेक्टिव को ध्यान में रख के कार्ड्स निकाले हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अगर आपको क्लैरिटी चाहिए हो तो। स्टार्ट करेंगे आपके टारो कार्ड्स के साथ और उसके बाद बढ़ेंगे आपके ऑरेकल कार्ड्स की तरफ। तो टारो कार्ड से हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Pentacles, the Devil in reverse, 8 of Cups, 3 of Cups और 2 of Swords in reverse। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1। सबसे पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आज से 6 महीने बाद आपकी शादी हो जाए। आई एम सॉरी, बार बार मेरे मुंह से आज से निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली हाँ ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके 6 महीने बाद से। सो एनीवे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि ये वेडिंग का कार्ड होता है। और अगर शादी नहीं तो डेफिनेटली कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने के तो चांसेस डेफिनेटली हैं। हो सकता है इस वक्त आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें कि आपने बहुत मेहनत की हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो। आप इस वक्त आप उस पे काम कर रहे हैं। आज से 6 महीने के बाद आपको आपके उस प्रोजेक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जो भी वो चीज है जिस पे आप काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई करियर रिलेटेड ही वेंचर है आपका, जिसमें कि डेफिनेटली आप जो भी मेहनत डाल रहे हैं अब आपको इंतजार है कि आपको उसके रिजल्ट्स कब मिलेंगे। तो आज से 6 महीने बाद आपको उसके रिजल्ट्स, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद डेविल कार्ड निकल के आया है और रिवर्स में, जिसके की बाद 8 ऑफ कप्स निकल के आया है। तो ये मुझे बता रहा है कि आप में से कुछ परसेंटेज के लोग जो कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होती है? टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप में होती है जिसमें हमें मालूम है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम घुट घुट के इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमें कोई खुशी नहीं मिल रही है, हमें मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, बहुत मेंटल ट्रॉमा हम सफर कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए फिजिकल ट्रॉमा भी हो। फिर भी हम उस इंसान को नहीं छोड़ पाते हैं, ट्राई भी करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या वो चीज है जिससे हम बिल्कुल बंधे हुए हैं उस इंसान के साथ और उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि अब हमें इस रिलेशनशिप में खुशियां नहीं मिल रही हैं, शायद प्यार भी खत्म हो गया है। फिर भी एक ये डर बना रहता है कि अगर वो हमारी लाइफ से चली जाएगी या चला जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा या कैसे जी पाऊंगी। और बस यही सोच सोच के, इसी चिंता की वजह से हम उस रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं। लेकिन ग्रुप नंबर 1,
लकीली मुझे ऐसा दिख रहा है द डेविल इन रिवर्स के साथ कि वो जो भी बंधन थे आपके, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा 2 लोग चेन्स में साथ में कनेक्टेड हैं, वो सारी बंदिशें आप तोड़ने वाले हैं आज से 6 महीने के बाद, क्योंकि आप रियलाइज कर लेंगे कि आपको अब इस सिचुएशन में खुशी नहीं मिल रही है और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और इन सारी बातों को ध्यान में रख के आप खुद को चुनेंगे। इतनी हिम्मत होगी आप में कि आप खुद को चुने, अपनी खुशियों को चुने और इस बंदिश को तोड़ के आप उस रिलेशनशिप से हट जाएंगे। वेरी ब्रेव ऑफ यू ग्रुप नंबर 1, क्योंकि अगर इतने टाइम से आप किसी चीज में फंसे हुए थे, फाइनली आप जाके वो हिम्मत दिखा पा रहे हैं कि आप खुद को चुने, अपनी खुशियों के बारे में सोचें और आप उस सिचुएशन से हट जाएंगे, दूर चले जाएंगे। और अब आप देखें कि 8 ऑफ कप्स निकलने के बाद, यानी कि जब आप उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में कितनी खुशियां आ रही हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स कार्ड जो होता है वो जॉय का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। लोग मजे कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं। तो इस बंदिश से निकलने के बाद, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ देने के बाद, पक्का आपकी लाइफ में बहुत बहुत खुशियां आने वाली हैं। और हो सकता है 4 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स के साथ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ जाए। और ये एक ऐसा डिसीजन है ग्रुप नंबर 1 जो कि मुझे लग रहा है आप बहुत टाइम से कॉन्टेम्पलेट करते हो इसको लेके, इन द सेंस कि बहुत बार क्या पता आपके दिमाग में ये ख्याल आता हो कि अब मैं छोड़ दूं इस रिलेशनशिप को, इस इंसान को मैं छोड़ दूं, लेकिन कुछ ऐसा होता था कि आप नहीं छोड़ पाते थे, आप वो डिसीजन नहीं ले पाते थे। लेकिन अब आप वो डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे रिवर्स में निकल के आया है। तो जो भी आपको डाउट थे, जो भी हेजिटेशन था, जो भी फ्यूचर की वरीज थी, उन सब को पीछे छोड़ के बहुत क्लियर कट डिसीजन लेते हुए, आप खुद को चुनते हुए इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को बहुत पीछे छोड़ के अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक दूसरा मैसेज भी मुझे मिल रहा है यहाँ पे, और वो ये है कि आप में से कुछ परसेंटेज लोग, ऐसा हो सकता है कि आप डिवोर्स लेना चाह रहे हो, तो अब वो टाइम आएगा, मतलब जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 6 मंथ्स के बाद ऐसा टाइम स्टार्ट होगा जिसमें आपकी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी। आपको खुशी नहीं मिली थी इस शादी में, हो सकता है धोखा भी मिला हो, इसलिए आप उस सिचुएशन को छोड़ के जा रहे हैं, उस शादी को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये दूसरा मैसेज है। तो सिंगल लोगों के लिए, आई मीन जो शादीशुदा नहीं है, उनके लिए ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और जो कुछ परसेंटेज मैरिड लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, जो डिवोर्स चाह रहे हैं, तो वो फ्यूचर में उसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। और अगर आप करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टनरशिप में आके आपने कोई काम स्टार्ट किया है अपना नया, जिसमें कि आप अभी काम कर रहे हैं, और इस रीडिंग को देखने के 6 महीने बाद से उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। तो ये 3 अलग अलग मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। जो जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उसको लीजिए, और जो नहीं रेजोनेट हो रहा है उसको छोड़िए। उसके ऊपर सोच के बुरा मानने की या बैड फील करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पर्सनल सिचुएशन के लिए अपनी रीडिंग चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रख के आपकी रीडिंग करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होगी। जहां तक साइंस की बात है, तो यहाँ पे सारे ही साइंस प्रेजेंट हैं एक्चुअली। वॉन्ड्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, कप, सभी कुछ है। जिस इंसान को आप छोड़ने वाले हैं, हो सकता है उसका साइन स्कॉर्पियो हो, या एरीज हो, या कैप्रिकॉर्न हो। ऑलराइट,
तो अब देखते हैं इस वक्त स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। पहला कार्ड हमारे पास है लव एंड पीस, जिसमें लिखा है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ऑल राइट ग्रुप 1, इससे मुझे ये लग रहा है हो सकता है आपको कुछ कंट्रोल इश्यूज हो, आप उस इंसान के उस नेचर के इंसान हो जिसको कि हमेशा चाहिए रहता है कि सारी चीजें आपके उसके मुताबिक हो। लेकिन इस वक्त स्पिरिट आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं वो ये है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुशियों की तरफ बढ़ने के लिए, ये जो एक आपके अंदर एक किस्म की जिद है कि अगर कोई चीज आपकी मर्जी से नहीं हो रही है तो वो गलत है और आपको उस चीज में नहीं इन्वॉल्व होना है, थोड़ा इजी गोइंग बनना सीखिए। इस वजह से आपकी अगर किसी से भी लड़ाई चल रही है तो लड़ाई माफ करिए। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है अपनी मम्मी के साथ कुछ खिटपिट चल रहा हो, या अगर आपकी मदर नहीं तो कोई मदर फिगर मतलब माँ समान कोई औरत आपकी लाइफ में है जिसके साथ आपकी थोड़ी अनबन चल रही है। उनसे आपको अपने रिश्ते सुधारने की जरूरत है। अगर आप अपनी माँ से अपने रिश्ते सुधारेंगे या उस माँ समान लेडी से अपने रिश्ते सुधारेंगे जिनके साथ आपकी अनबन चल रही है, तो और जल्दी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। और जो दूसरा कार्ड निकल के आया वो है सिंप्लीफाई योर लाइफ, जिसमें लिखा है एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। तो ये कार्ड मुझे बताता है कि पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत जरूरत है कि आप एक पॉजिटिव स्पेस अपने चारों ओर क्रिएट करें, और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके आसपास बहुत क्लटर है, बहुत गंदगी है, सारी कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आप खुद ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए, इजी गोइंग बनाने के लिए और एक बहुत अच्छा फ्लो क्रिएट करने के लिए पॉजिटिव चीजों का, कि वो और फटाफट आपकी लाइफ में आए, उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना सीखें। सबसे पहले तो अपने चारों तरफ कूड़ा कबाड़ा हटाएं, सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखें, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम किया करें, अपना डेली प्लान क्रिएट किया करें। ऐसे जब आप काम करेंगे तो और जल्दी और बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑलराइट ग्रुप 1, आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे अगली बार मिलूंगी, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये ब्लैक स्टोन चूज किया था जिसमें ये व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, राइट, ये वाला स्टोन, तो चलिए देखते हैं कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे 6 मंथ्स के बाद आप कहाँ होंगे, आपकी लाइफ कैसी होगी। हम शुरुआत करेंगे आपके टैरो कार्ड्स के साथ और उसके बाद हम बढ़ेंगे आपकी ऑरेकल कार्ड्स की तरफ। पहले ही बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है जो कि मैंने एक कलेक्टिव को ध्यान में रख के कार्ड्स निकाले हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करती है तो बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझे ईमेल भेज के happyhightarot@gmail.com पर, जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। राइट, सो टैरो कार्ड से हमारे पास है द लवर्स, amazing, the Fool, the Magician, Ten of Pentacles, Two of Wands और Strength। हो सकता है आप जेमिनाई हो या फिर लियो हो, आप टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, एरीज, लियो या सैजिटेरियस भी हो सकते हो। फिलहाल सबसे स्ट्रांगली जो चीज मुझे नजर आ रही है आपकी लाइफ में 6 मंथ्स के बाद होने की, वो है एक नए प्यार की एंट्री, एक नए सोलमेट की एंट्री। एक डेस्टिन्ड कनेक्शन, सोलमेट आपका
जो आपकी किस्मत में लिखा है, जिसका आना, जिसके साथ आपका होना, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये जो इंसान हो उसके साथ आपकी शादी भी हो और बहुत ही एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ आप दोनों की हो। क्योंकि लवर्स कार्ड के बाद ही यहाँ पे द फूल कार्ड है, जो कि कार्ड होता है एक नई शुरुआत का। तो डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रांगली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आज से 6 मंथ्स के बाद, आज से मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग टाइमलेस है, उसके 6 मंथ्स के बाद बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि एक नए प्यार की, एक नए रिलेशनशिप की आपकी लाइफ में शुरुआत होगी। ग्रुप नंबर 2, इस वक्त आप एक बहुत अच्छे एनर्जेटिक जोन में हो। बाय द वे, आप इस वक्त मैजिशियन के मोड में हैं। मैजिशियन एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ यूनिवर्स बहुत क्लोजली काम कर रहा होता है, इन द सेंस कि इस समय आप हर वो चीज पा सकते हैं जो पाने की आप कोशिश करें, उसकी तरफ काम करें, क्योंकि आपको कोई रुकावट नहीं मिलेगी और वो सारे संसाधन जो आपको चाहिए है अपना काम सफल करने के लिए, वो सारे स्पिरिट ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप देखें इस आदमी के पास, यहाँ पे ये जो मैजिशियन है, इसके पास टैरो के सारे सिंबल्स मौजूद हैं, जो कि हमें जिसका इंटरप्रिटेशन हम ये निकालते हैं कि आपके पास सारे वो टूल्स, वो चीजें, सब कुछ है जो नेसेसरी है आपको अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। जरूरत है तो बस काम करने की, निडर होके काम करने की, बेझिझक होके उस डायरेक्शन में बढ़ने की। स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है यहाँ पे, जो कि मुझे बताता है कि बहुत बहादुर हैं आप, बहुत करेजस हैं आप। अगर एक बार आपने कोई चीज करने की ठान ली तो आप उस चीज को करके ही दम लेते हैं। इस किस्म के इंसान आप हैं और स्पिरिट भी आपको बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये जो भी नया वेंचर है। अच्छा, द फूल कार्ड न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड होता है, तो प्यार की तो नई शुरुआत है ही। और आप में से जो लोग करियर के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, करियर के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि आपको करियर में भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी दूसरी सिटी या किसी दूसरे स्टेट में जाके मिले। इसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका जो भी काम है ये किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी सिटी में जाके हो। आपकी नौकरी लग सकती है किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे स्टेट में। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आके कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं किसी और शहर, किसी और जगह पे। बट वो जो भी काम होगा उसमें आपको पैसे बहुत मिलने वाले हैं, उसमें आपको सक्सेस बहुत मिलने वाली है और बिल्कुल कोई रुकावट आपके रास्ते में नहीं आने वाली है, क्योंकि इस वक्त आप मैजिशियन के मोड में हैं। ये जो नया इंसान, अच्छा, मैं प्यार वाले जिन लोगों को लव वाले एस्पेक्ट के लिए ज्यादा जानना है उनको मैं बता दूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये जिस नए इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है वो आपकी सिटी के ना हो, आपके स्टेट के ना हो, किसी और सिटी, किसी और स्टेट के हो सकते हैं, हो सकता है किसी और कंट्री के ही हो। इस वक्त वो किसी और कंट्री में हो, 6 महीने बाद वो वापस आए और आपसे उनकी मुलाकात हो। बट ओवरऑल ग्रुप 2 बहुत पॉजिटिव है। करियर के मामले में भी हो सकता है आपका साइन एरीज हो, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे एरीज एनर्जी भी आ रही है। प्यार के मामले में, करियर के मामले में, पैसों के मामले में, हर चीज में आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है अगले 6 मंथ्स के बाद। और उस दौरान आप उस चीज पे निडर होके काम करने वाले हैं, बहुत उत्साह और उमंग के साथ काम करने वाले हैं, ये भली भांति जानते हुए कि वो सारी चीजें जो आप तलाश रहे थे अब आपको मिल गई हैं और बहुत आसान कर दिया है स्पिरिट ने अब आपके लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलना। वो अपनी तरफ से देखिए आपकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने इस वक्त आपको एक ऐसी एनर्जेटिक फील्ड में डाल दिया है जहां पे आप जो चाहें आपको मिल सकता है। अब
आपके ऊपर है कि आप अपनी बहादुरी दिखा के अपनी मेहनत से उस मकाम तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। फेथ रखने की जरूरत है आपको, अपने ऊपर भी और यूनिवर्स के ऊपर भी। बहुत पॉजिटिव है ग्रुप 2। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपकी एनर्जीज इस समय कलेक्टिव एनर्जीज के साथ फिट नहीं बैठ रही हैं, मैच नहीं कर रही हैं, और आपको बेहतर क्लैरिटी पर्सनल रीडिंग से मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, हो सकता है आपका ये काम किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे स्टेट में जाके बने, और बहुत मोस्टली लोगों के लिए कोई नया काम है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। कोई नई शुरुआत है, करियर में भी नई शुरुआत और प्यार में भी नई शुरुआत। फैंटास्टिक। अब देखते हैं कि आपको गाइडेंस स्पिरिट इस वक्त क्या देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो पहला कार्ड हमारे पास आया वो है फेजेस एंड साइकिल्स। इसमें लिखा है देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। और दूसरा कार्ड है प्रोटेक्शन। इसमें लिखा है यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। तो ग्रुप नंबर 2, इन दो कार्ड से जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है वो ये है। पहली चीज तो देखिए, इस कार्ड पे भी लिखा हुआ है देयर इज अ बिगिनिंग विद एवरी एंडिंग, और फूल कार्ड भी नई बिगिनिंग्स को इंडिकेट करता है। तो एक चीज खत्म होके अब आपकी लाइफ में एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। एक कोई पुरानी नौकरी खत्म होके एक नई नौकरी में आना, एंटायरली कोई पुरानी नौकरी की फील्ड ही चेंज करके बिल्कुल किसी नई फील्ड में एंटर कर जाना, कोई पुरानी रिलेशनशिप खत्म होके एक नई रिलेशनशिप में आना। ये जो लाइफ की साइकिल होती है एंडिंग्स और बिगिनिंग्स की, वैसी ही एक साइकिल आपकी लाइफ में खत्म होकर अब एक नई साइकिल की शुरुआत होने जा रही है। प्रोटेक्शन कार्ड मुझे बता रहा है कि इस दौरान हालांकि चीजें बदल रही हैं, सब कुछ नया होने वाला है। हो सकता है इस चीज को सोच सोच कर आपको थोड़ी टेंशन होती हो, मैं नई नौकरी कैसे कर पाऊंगा, मैं नए सिटी में कैसे रह पाऊंगी या रह पाऊंगा, कैसे एडजस्ट करूंगा। हो सकता है वहां का कल्चर अलग हो, भाषा अलग हो, खान पान अलग हो, और नई रिलेशनशिप में आने से पहले भी हो सकता है आपको बहुत डर हो, क्योंकि क्या पता आपने इससे पहले वाली रिलेशनशिप में इतना कुछ दुख सहा हो कि अब आपको ट्रस्ट इश्यूज होने लगे हों। लेकिन स्पिरिट आपको इस वक्त ये गाइडेंस दे रही है कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत बहादुर हैं। आपको अपने अंदर अपनी ये स्ट्रेंथ ढूंढनी है, इसको पकड़ के रखना है और उत्साह और उमंग के साथ इस नई शुरुआत को अपनी लाइफ में आपको वेलकम करना है। जैसे ये माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके प्यार से पकड़े हुए है, वैसे ही इस वक्त स्पिरिट ने भी आपको संभाला हुआ है, आपको पकड़ा हुआ है। इतना ही प्यार वो आपसे करते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है, मेरे लिए कुछ करते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप और जितने लोग आपको प्यारे हैं उन सबको ठीक इसी तरीके से भगवान ने बहुत संभाल कर रखा हुआ है, सेफ रखा हुआ है। कुछ भी हो सकता था आपके साथ, आपकी पुरानी नौकरी में यार कुछ भी हो सकता था, लेकिन क्या इतना बुरा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं। आपकी पुरानी रिलेशनशिप उठा के देखिए, बहुत बुरा कुछ हो सकता था। हो सकता था वो इंसान आपको मारता होता या पीटता होता, कुछ खराब उसने कोई वीडियो बना के नेट वेट पे डाल दिया होता, कुछ क्या क्या तो नहीं होता है लोगों के साथ बुरी चीजें। लेकिन अगर ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ है तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है कि उन्होंने कितना प्रोटेक्ट करके आपको रखा हुआ है। और जिस इंसान को भगवान ने इतने अच्छे से संभाल के बचा कर रखा हुआ हो, उसको तो और भी ज्यादा निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। और वही गाइडेंस इस वक्त आपको मिल रही है। आपकी लाइफ का एक फेज खत्म होके एक नया फेज चालू होने वाला है। एंथुजियाज्म के साथ मोटिवेट होकर उसका स्वागत करिए
वो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद साबित होगा। ऑलराइट ग्रुप 2, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरा ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। आपने ये वाला हार्ट चूज किया था, राइट, ये वाला। तो ये रही आपकी रीडिंग। ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है, जो कि मैंने कलेक्टिव को ध्यान में रख के कार्ड्स निकाले हैं। ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे नीचे बताइए, और अगर नहीं करती है तो बिल्कुल निराश होने की, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त आपकी एनर्जीज कलेक्टिव की एनर्जीज के साथ फिट नहीं बैठ रही हैं और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। उसी से आपको क्लैरिटी मिलेगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी happyhightarot@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे आपके टारो कार्ड्स के साथ। उसके बाद आगे बढ़ के आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। तो टारो कार्ड से ग्रुप नंबर 3 सबसे पहले हमारे पास है द हायरोफेंट इन रिवर्स। उसके बाद है द हैंगमैन, ये भी इन रिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर इन रिवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 3, रिबेलियन की स्मेल आ रही है मुझे आप में से, विच इज अमेजिंग। आप उस टाइप के इंसान हैं जिसको हमेशा हर वक्त दूसरों के मुताबिक चलना सख्त नापसंद है। आप उस किस्म के इंसान हैं जो अपने रूल्स खुद बनाता है, बजाय बने बनाए रूल्स को फॉलो करने के। आप वो इंसान हैं जो कि कोई नई चीज ट्राई करने से डरते नहीं हैं। जस्ट बिकॉज आपके परिवार में हर एक इंसान डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। आप उस किस्म के इंसान हैं। द हायरोफेंट इन रिवर्स मुझे ये बता रहे हैं कि जब कभी भी आप ये रीडिंग देखें, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 6 मंथ्स के बाद, लीडिंग अप टू वो 6 मंथ्स, आप एक चलता चला आया पैटर्न ब्रेक करने वाले हैं अपने भले के लिए। कोई ऐसी चीज जो आज तक हर कोई आपके परिवार में करता आ रहा हो या आपके फ्रेंड सर्कल में करता आ रहा हो, या जो कि सबने आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा बिठा दिया हो कि नहीं यही तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें यही करना चाहिए, कतई आप वो चीज नहीं करने वाले हैं। आप अलग हटकर कुछ करने वाले हैं। और इस चीज की वजह से हो सकता है कि आपके परिवार में जो सबसे बड़े हैं, आपके पापा मम्मी, या उनसे भी ऊपर अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आपकी जॉइंट फैमिली हो तो, या व्हाटएवर, उनसे इस चीज को लेके आपकी थोड़ी चिक भी हो सकती है। क्योंकि हो सकता है वो आपसे कहें कि अरे ऐसे कैसे, हमारे फैमिली में तो आज तक सबने मेडिकल ही पढ़ा है, तुम क्यों आर्ट्स पढ़ने जा रहे हो, या अरे कॉमर्स लो, आर्ट्स क्यों ले रहे हो, या साइंस लो, फलाना ढिमकाना, कुछ भी, या तुम फ्रीलांसिंग क्यों करने जा रहे हो, जब तुम्हारे पास डिग्री है तो ये वाली नौकरी जाके करो। लेकिन आप उनको प्यार भरा नमस्कार करके वहां से निकलने वाले हैं, और इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि द टावर इन रिवर्स यहां पे निकल के आया है, जो कि मुझे बताता है कि आप ये जो डिसीजन लेंगे अपने लिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आपने ये डिसीजन ना लिया होता तो हो सकता है आपका कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन आप उस चीज को टाल देंगे, उस परेशानी के साइड से बच के आप निकल जाएंगे।
बहुत अ, तेजी से आप अपने उस गोल की तरफ, उस मोटिव की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज हैं। ये काम आपको थोड़ा दूर भी ले जा सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये एयर ट्रैवल भी इंडिकेट करता है ये कार्ड। कोई समय नहीं गवाएंगे अब आप इस चीज में। कोई अंदर से आपको रियलाइजेशन आया ग्रुप 3 कि बस अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली मैंने लोगों की, बहुत कर लिया दूसरों के मुताबिक, अब मैं अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी के देखूंगी या देखूंगा। और ये रियलाइजेशन आपको या तो हो चुकी है या होने वाली है। अगर हो चुकी है तो आप जो 6 मंथ्स हैं उसमें आप उस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, काम करेंगे। और अगर अभी नहीं हुई है तो होगी, और उसके बाद आप बहुत पैशनेटली इस चीज को परस्यू करेंगे, बहुत सुकून महसूस करेंगे आप अपना जीवन अपने मुताबिक जीकर जब आप देखेंगे। तो हो सकता है बहुत लंबे समय से आप दूसरों के कहने पे सब चीज करते चले आ रहे हो और अब आप फेड अप हो चुके हो। बहुत साफ तौर पे आप सबको कहने वाले हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं वही करूंगी या वही करूंगा जिसमें मुझे खुशी मिलती है, जो मैं करना चाह रहा हूं। ग्रुप 3 मुझे फिलहाल यहाँ पे लव से रिलेटेड कोई मैसेज नहीं नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ये करियर की तरफ भी मैं इतना नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी ये आपके निजी जीवन के ऊपर ज्यादा लागू हो रहा है ये वाली रीडिंग। ग्रुप नंबर 3, आप में से जिस किसी ने भी ये ग्रुप चूज किया है, आपको इस रीडिंग के जरिए यही मैसेज दिया जा रहा है कि वक्त आ गया है खुद के लिए जीने का, बगावत करने का। बदतमीजी मत करिएगा, हालांकि आप मुझे बदतमीज किस्म के नजर नहीं आ रहे हैं। आप मुझे थोड़े, हो सकता है आप में थोड़ी हरफन मौला वाली टेंडेंसी भी हो, और इसीलिए सबको ऐसा लगता हो कि भाई ये तो इतना इजी गोइंग है, इतना लेड बैक है कि हम ही को इसको गाइड करना पड़ेगा, हम ही को इसको बताना पड़ेगा कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पता नहीं अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ले भी पाएगा अपने लिए या नहीं। लेकिन अब आप उनको करके दिखाएंगे और बताएंगे अच्छे तरीके से कि मुझे मालूम है मेरे लिए क्या सही है, अब मैं वही करूंगा या करूंगी। और ये जो आपकी टेंडेंसी है हर चीज बड़े आराम आराम से करने की, इसको भी, इस पैटर्न को भी अब आप ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि भाई अब करके दिखाना है, जिद पकड़ लिया आपने, प्रूव करना है खुद को, बताना है कि जो चीज आप करना चाह रहे हैं उसमें भी सफलता है, और वो सफलता आप प्राप्त करके सबको दिखाएंगे, सबके मुंह बंद करेंगे। ये जो कोई भी इंसान आपको इसके खिलाफ, इस चीज के खिलाफ हो, रोक रहा हो आपको, आप नहीं मानने वाले हैं। कुछ भी, किसी का कुछ बोलना, किसी का कुछ करना, कुछ नहीं रोकने वाला है आपको। ठान लिया है आपने, बढ़ेंगे आप उसकी तरफ, और डेडिकेशन आपका यहां ऑनवर्ड्स बस बढ़ने ही वाला है। पैशन आपका उस चीज को लेके बढ़ने ही वाला है। कोई गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है इस चीज से रिलेटेड। एक प्यार का मैसेज मुझे लग रहा है, हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो किसी का, कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत समय से बात नहीं कर रहा था और आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको कोई मैसेज भेजे। तो हो सकता है कि अब वो आपको कोई मैसेज भेजे, कोई मैसेज आए उनकी तरफ से, कोई ऐसा इंसान जो बहुत समय से आपसे, जिससे आपकी बोलचाल बंद थी।
बट ओवरऑल जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है ग्रुप नंबर 3, इस समय बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स खुद आपका इस समय सबसे बड़ा चीयर लीडर बना बैठा है। आप आगे बढ़ें, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बगावत करने का वक्त आ गया है ग्रुप 3, और आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफलता भी आपको डेफिनेटली मिलेगी। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आई है। सबसे पहला कार्ड निकल के आया है सोल फ्लेम, जिसमें लिखा है रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। इस कार्ड से मेन मैसेज जो मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि दूसरों के मुताबिक जिंदगी जीते जीते आप कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी तो खो बैठे थे ग्रुप 3। आप क्या हुआ करते थे वो तो आप खो ही चुके थे, अपना वो अस्तित्व दूसरों के मुताबिक ही आप जीते थे। लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी उस शख्सियत को वापस जगाने का, वो पार्ट आपका जो कहीं खो गया था उसको वापस लाने का। और कुछ लोगों की रिलेशनशिप में कुछ अगर अनबन चल रही थी तो वहां पे हीलिंग पॉसिबल है उनकी तरफ से। जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है कि कोई मैसेज आए और आप लोगों की रिलेशनशिप में प्रोग्रेशन हो, सुधार आए। और जो दूसरा कार्ड निकल के आया, मैं खुद शॉक्ड थी जब ये उड़ के गिरा ग्रुप नंबर 3। देखिए क्या लिखा है इस पे, ब्रेक फ्री, ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। ब्रेक फ्री, द हायरोफेंट इन रिवर्स, ब्रेक फ्री। लोग क्या कहेंगे वाली सोच से ब्रेक फ्री, दूसरों के मुताबिक जीवन जीने से ब्रेक फ्री। अपने लिए कर गुजरने का वक्त आ गया ग्रुप 3। निडर होके आगे बढ़िए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप और क्लैरिटी चाह रहे हो तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। हम आपकी पर्सनल रीडिंग करेंगे और बेहतर आपकी पर्सनल सिचुएशन को और बेहतर समझेंगे। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।